हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप सो डूइंग ग्रेट। एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी स्पीकिंग में? तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सारे का सारा इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बहुत अच्छे से केयरफुली सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे आपको पता होगा ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। आज के सेशन का है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम। जो निश्चित नहीं होता है, जो डिफाइन नहीं होता है, डिसाइड नहीं होता है, उससे हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, तो इसे बनाने के सबसे पहले तो टेक्निक जानते हैं कि कैसे इसे बनाया जा सकता है। तो बहुत शॉर्ट टेक्निक बताता हूं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एक साइड के कॉलम पे लिया हुआ है सम, एनी, एवरी और नो, और सेकंड कॉलम पे हम लोगों ने लिया है बडी, वन, थिंक एंड वियर। ओके, तो देखिए इसे बनाने का टेक्निक क्या जानते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले ये जो बडी है इसे सभी से जोड़ दो। तो सम से जोड़ दिए, देन एनी से जोड़ दिया, देन हम लोगों ने एवरी से जोड़ दिया, देन हमने नो से जोड़ दिया। तो क्या बन गया? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ओके, नेक्स्ट बनाते हैं ऐसे ही। सम वन को आप सभी से जोड़ दीजिए, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। क्या बनकर क्या आया? समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। ऐसे देखिए आप लोग। नेक्स्ट आप थिंक से जोड़िए, क्या हो जाएगा? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ओके, क्या हो गया? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। इसके बाद में आप लोगों को वेयर को भी ऐसे ही जोड़ना है। तो वेयर को जब आप जोड़ेंगे तो वेयर के साथ में क्या हो जाएगा? समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और आपका नोवेयर। ओके, तो आपके पास में ऐसे 16 यानी कि 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन मिले। क्या क्या मिल गए? somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। तो देखिए, अगर हनीशिंग होता ना इस पे तो एक गाना बना देता है। कैसे? somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, oh yeah, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, oh yeah। तो मजा आया। देखो, इस टाइप से आप लोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को एक गाने के रूप में बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। ओके, तो बोल बोल के देखो, बोलोगे टंग पे आएगा तभी बनेगा। ओके, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या मीनिंग देता है, कैसे यूज होता है। देखिए, सो हम बात करते हैं फर्स्ट somebody, anybody, everybody, नोबडी और समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन के बारे में। तो देखिए, ये जो दोनों होते हैं ना, ये जो आपका मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो बडी और वन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये यूज होता है आपका पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। और जो थिंग्स वाला होता है, ये तो आपको पता ही कि ये किसके लिए यूज होगा? थिंग्स के लिए। और ये जो वेयर वाला होता है, ये यूज होता है आपका प्लेस के लिए। किसके लिए यूज होता है? प्लेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करें पर्सन के लिए, तो क्या क्या होता है पर्सन के लिए यूज? somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one। तो देखो, आपको पता होगा कि बडी और नो वाले काय के लिए यूज होते हैं? पर्सन के लिए। ठीक है, तो देखो अभी समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, क्लास में है हम लोग बैठे हुए, ठीक है, और क्लास में कोई रो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, तो हम कहेंगे somebody is crying, somebody is crying in the class। लेकिन वहीं पर आप लोग क्या है? मार्केट में है, और मार्केट में आपका किसी ने फोन चुरा लिया, तब आप कहेंगे someone has stolen my mobile phone। दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हमको समझना है। देखिए, तो दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हमने दोनों एग्जांपल लिया, तो जो somebody होता है ये मतलब देता है कोई का। ठीक है, क्या मतलब देता है? कोई का। अब जब somebody ये मतलब दे रहा है तो someone भी यही मतलब देगा। अगर मैं आपको एक साइड का लिख करके बता दूं तो आप दोनों साइड का बना लेंगे। ठीक है, ये भी मतलब देता है कोई का। अब दोनों का जब मतलब सेम है तो फिर चेंजेस क्यों हुआ? हमने एक जगह पे somebody लगाया और दूसरी जगह पे someone लिया। तो देखिए, एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था? somebody is crying। और सेकंड एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने someone has stolen my मोबाइल।
तो दोनों सेंटेंस में देखिए, पहला सेंटेंस जो है वहां पे आपको पर्सन के बारे में पता है कि वो आपके ग्रुप ऑफ पर्सन है। क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है। लेकिन जब हमने एक समवन की बात किया तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि ये आउट ऑफ ग्रुप पर्सन है। कैसे? आप मार्केट में आप जानते नहीं हो कि किसने आपका फोन चुराया है, तो वहां पे आप उस पर्सन को जानते नहीं थे। लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या होता है, जितना भी बड़ी वाला ग्रामर है उसमें आप पर्सन यानी कि आप सब्जेक्ट को जानते हैं, वो आपके ग्रुप का सब्जेक्ट होगा, वो आपके ग्रुप का पर्सन होगा। हमने बोला कोई भी मेरे घर का सदस्य पढ़ाई कर सकता है, तो यहां पे मैंने बोला मेरे घर का कोई भी, तो ये ग्रुप है एक, ठीक है। लेकिन हमने बोला कोई भी पढ़ाई कर सकता है, तो इट इज नॉट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यहां पे डिसाइड नहीं है सब्जेक्ट का, तो यहां पे फिर को हम वन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो समवन, समबडी क्या देता है? कोई का सेंस देता है, और समवन भी क्या देता है? कोई का सेंस देता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनीबडी का। तो एनीबडी का मतलब होता है कोई भी, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? कोई भी। तो आपको पता है कि एनीवन का भी मतलब क्या होगा? कोई भी। एनीवन का भी क्या मतलब होगा? कोई भी। देखिए, अब हमने बोला कोई भी स्टेज पर आ सकता है, ओके, तो कोई भी स्टेज पर आ सकता है, तो एनीवन आएगा कि एनीबडी आएगा? आप ही मुझे बताइए। ग्रुप ऑफ पर्सन होगा तो आप एनीबडी लगाएंगे, अगर आउट ऑफ ग्रुप पर्सन होगा तो एनीवन लगाएंगे। हमने बोला कोई भी ग्रुप पर आ सकता, स्टेज पर आ सकता है, तो क्या बोलेंगे? एनीवन कैन कम ऑन द स्टेज, क्योंकि हम जानते नहीं है। हमने बोला कोई भी स्टेज पर आ सकता है, लेकिन हमने यहां पे बोला कि क्लास का कोई भी स्टेज पर आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज। आपने एक मूवी देखा होगा एबीसीडी, क्या देखा होगा मूवी? एबीसीडी, जिसका हिंदी में मतलब था, इंग्लिश में मतलब था एनीबडी कैन डांस। क्या था? एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे एनीबडी का यूज किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, इसके पहले जान लीजिए इसका कि हम इसका यूज जो है वो तीनों सेंटेंसेस में कर सकते हैं, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, और आपका इंट्रागेटिव में भी। और जो समबडी होता है इसका केवल और केवल यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में नहीं कर सकते, इंट्रागेटिव में भी नहीं कर सकते। बट एनीबडी और एवरीबडी जो ऐसे ग्रामर है जिनका यूज हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव तीनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या, जैसे हमने बोला कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, एनीबडी इज नॉट टॉकिंग टू मी, ओके, ऐसे। इसके बाद में देखते हैं एवरीबडी। एवरीबडी का हिंदी का मतलब होता है सभी कोई। क्या होता है? सभी कोई। तो आपको पता है कि एवरीवन का भी मतलब क्या होगा? सभी कोई। क्या हो जाएगा? सभी कोई। देखो, हमने बोला सभी कोई अंग्रेजी सीख रहे हैं, सभी कोई अंग्रेजी सीख रहे हैं। एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश। आप यहां पे एवरीवन का भी यूज कर सकते हैं, इट्स अ कंपलसरी, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे यूज करना है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। एवरीवन इज लर्निंग इंग्लिश भी बोल सकते हैं आप लोग। मैंने बोला है और सेंटेंस, सभी को पढ़ाई करनी चाहिए, सभी को पढ़ाई करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? एवरीबडी शुड स्टडी, या बोल सकते हैं एवरीवन शुड स्टडी। अब देखिए, इसका भी तीनों में यूज होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। क्या की जाती है? सिंगुलर वर्ब। इसलिए तो हमने कहा था एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश, हमने यहाँ पे आर का यूज नहीं किया क्योंकि आर प्लूरल के साथ में लगता है। मैंने आपको क्या बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। जैसे हमने लिया है एवरीबडी इज गोइंग, हम यहाँ पे एवरीबडी आर गोइंग नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नोबडी। इसके बाद में क्या है? नोबडी। तो नोबडी को समझते हैं सबसे पहले कि नोबडी बना किससे है। तो नोबडी बना है आपका एनीबडी प्लस नॉट से, ओके। और जो नोवन है ये आपका किससे बना है? नोवन जो है वो आपका किससे बना है? एनीवन प्लस नॉट से। इसका हिंदी में मतलब होता है कोई भी नहीं। क्या होता है? कोई भी नहीं। और जो नोवन होता है इसका भी मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। देखिए, ये हो गया। तो हम लोगों ने इसका मतलब देखा। हमने बोला है कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा? नोबडी इज गोइंग टू स्कूल, नोबडी इज गोइंग टू स्कूल। अगर हमको इसको सेकंड तरीके से बनाना होता तो हम कैसे बनाते? एनीबडी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, एनीबडी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। या फिर आप बोल सकते थे कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या बोल सकते थे? नो वन इज गोइंग टू स्कूल, या बोल सकते थे एनीवन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी का, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन का। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ नोट्स दे दे रहा हूं जो आप नोट डाउन कर ले, उसको अपने माइंडसेट में फिट कर लें कि कैसे होता है। देखिए, नोट ये है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सेकंड देखिए, सम का यूज केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है।
एनी और एवरी का यूज जो है वो आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव तीनों में कर सकते हैं। और जो नथिंग वाला आता है या सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो नो वाला आएगा उसका यूज आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद आप नॉट नहीं लगाएंगे। अगर आपने नोबडी बोल दिया तो उसके बाद में आप नॉट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम कुछ अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने थिंग्स वाला और प्लेस वाला। देखिए तो आपको पता है कि थिंग्स में क्या क्या आते हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये चार आते हैं। तो समथिंग जो होता है वो मीनिंग देता है आपका कुछ का, क्या देता है ये, मतलब कुछ का। और आपका जो एनीथिंग होता है ये मतलब देता है कुछ भी का, क्या देता है, कुछ भी। समझते हैं। समथिंग, मैंने बोला मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग। आप कुछ बोलते हो, यू स्पीक समथिंग। ओके, यू स्पीक समथिंग। तो सम वाले जितने भी ग्रामर होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, सारे के सारे आपके क्या होंगे, अफर्मेटिव के साथ यूज होंगे। इसके बाद में देखिए एनीथिंग। ओके, एनीथिंग, आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ है, तो हमने बोला कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग वाला केस हो गया। यू हैव समथिंग। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में देखिए एवरीथिंग। एवरीथिंग का हिंदी में मतलब होता है सब कुछ, ये मीनिंग देता है सब कुछ का। ठीक है, देखो हमने कहा है सेंटेंस में मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। ओके, मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। आप बोलते हैं ना बहुत बार, आई नो एवरीथिंग। इसके बाद में आता है नथिंग। तो नथिंग आपको पता है किससे बना है, एनीथिंग प्लस नॉट से। एनीथिंग प्लस नॉट से मिलकर के क्या बना हुआ है आपका, नथिंग। ये नथिंग क्या मतलब देता है, कुछ भी नहीं। क्या मतलब देता है, कुछ भी नहीं। समझते हैं इसको। हमने सेंटेंस एग्जांपल फॉर लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग। डायरेक्टली बना सकते हो या सेकंड तरीका बनाना चाहो, आई डोंट हैव एनीथिंग, ये भी आपका सेकंड तरीका है। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, तो क्या बोलेंगे, नथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज योर्स। नथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज योर्स। तो ये देता है आपका समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेस वाले के बारे में। तो प्लेस क्या होता है, देखिए समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। तो ये चारों क्या होते हैं, आपके प्लेस को शो करते हैं। तो समवेयर जो होता है ये मतलब देता है आपका कहीं का। क्या मतलब देता है, कहीं का। हमने बोला मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग समवेयर। ओके, आप कहीं से आ रहे हो, हमने कभी बोलते हैं ना आप कहीं से आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर। इसके बाद में जो आपका एनीवेयर होगा, ये काय का सेंस देगा, बोल के देखो, चुटकियां बजाते बोलूंगा कि आप अगर बोल रहे हो ना मेरे साथ साथ, तो डेफिनेटली आपको बनेगा। देखिए एनीवेयर का मतलब देगा कहीं भी। क्या मतलब देगा, कहीं भी। ओके, आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। ओके, और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने सेंटेंस लिया, हम कहीं भी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक एनीवेयर। तो एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर ये जो है सेंटेंस के बाद में आते हैं, और जो आपका पर्सन वाला था वो फर्स्ट में आते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद में आता है एवरीवेयर। तो एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, सभी दूर या सभी जगह, सभी दूर या फिर सभी जगह, सभी जगह। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। हमने कहा है सेंटेंस में गॉड सभी दूर है या सभी जगह है, तो क्या बोलेंगे, गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर। हवा सभी जगह है, तो क्या बोल सकते हैं, एयर इज एवरीवेयर। एयर इज एवरीवेयर। हमें लंदन में सभी जगह घूमना चाहिए, वी शुड विजिट इन लंदन एवरीवेयर। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद में आता है आपका नोवेयर, जो मीनिंग देता है कहीं भी नहीं, जो मीनिंग देता है कहीं भी नहीं। ओके, आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो एनीवेयर। या सेकंड तरीका मैं बना सकता हूं, यू शुड गो नोवेयर। जब भी हम नोवेयर का यूज करते हैं तो इसके साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव बनता है, क्योंकि नोवेयर जो है वो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। हमने बोला आपको कहीं भी नहीं रुकना चाहिए, यू शुड नॉट स्टे एनीवेयर। या सेकंड तरीका हो सकता है, यू शुड स्टे नोवेयर। सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ में समझ में आ गई होंगी, और आपको ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, और आउट ऑफ ग्रुप पर्सन के लिए समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, और
थिंग्स के लिए समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, और आपका प्लेस के लिए समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। तो ये आपके पूरे के पूरे 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन जल्दी टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डे वाइज वीडियोस की लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप वो ओपन ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।